सो आज आप एएफएम का पेपर देके आओगे और एएफएम का पेपर देके आने के बाद से ही आपको ऑडिट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। और एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो है पेपर को एनालाइज करना या पेपर को चेक करना कि कितने मार्क्स का सही करके आए हो, कितने मार्क्स का गलत करके आए हो। उससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और अगले प्रिपरेशन पे अफेक्ट होता है जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है। यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन चेंज द फ्यूचर। तो फोकस ऑन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो पेपर एनालाइज मत किया करो, पेपर डिस्कस मत करा करो, ये सब चीज़ें मत किया करो। और जैसे आप पेपर से वापस आओगे शाम को 7 बजे के आसपास ब्रेक लेके आप जो है ऑडिट की प्रिपरेशन में लगना है। और ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में एक आपको टाइम एनालिसिस दिया है कि इतने टाइम में आपको ये पेपर, ये सब्जेक्ट या चैप्टर कर लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका टाइम से कवर हो जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एथिक्स पे उठाना है 7-7:30 बजे, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज करो और लास्ट में जब पेपर वाले दिन करोगे, जाते टाइम क्लोजेस वगैरह अच्छे से देख जाना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कम से कम 20 मार्क्स तक का आता है। तो बहुत ही शानदार, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, ये मस्ट है, ये आपको करना है स्टार्ट। इसी से करो, बेटर रहेगा। मैं जनरली प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट कर देता। तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल एथिक्स करना है और उसके बाद फिर जब टाइम बच जाता है आज तो डिजिटल ऑडिट उठा लेगा, और नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं। फिर आपको जो है डिजिटल ऑडिट नहीं करो तो ये तीनों चैप्टर भी कर सकते हो 2 वापस देखे, तो एटलीस्ट इनमें से 2 टॉपिक एक हो जाने चाहिए और एक अगले दिन सुबह कर लेना। फिर तो आज 4 मई को आप मैं पेपर देके आओगे तो ये दोनों टॉपिक एटलीस्ट इनमें 3 में से 2 टॉपिक होने चाहिए जो कॉम्बो मैंने बना के दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट करो पीएसयू इंटरनल ऑडिट खत्म कर लेना, देन एसडीसीजी और ये ऑडिट खत्म कर लेना है आपको, ईएसजी ऑडिट। देन ऐसे ये जो ऐसे है ना, ये रेड वाले जो ऐसे मैंने बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, इनमें से आने के हाई चांसेस है। और जो ब्लू में ऐसे है वो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब उनको भी पढ़ना बट उनको ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। आईसीआई लास्ट 2-3 अटैम्प्ट सब कुछ पूछने लगा है, तो ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप छोड़ के जाओ या नहीं करके जाओ। इंपॉर्टेंस वाइज ये मैंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है, कलर कोडिंग उसके अकॉर्डिंग है। रेड है तो इंपॉर्टेंट है, ब्लू नॉर्मल, मतलब रेड ये ऐसे के लिए ही स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेड में दिए हैं। तो ये पहले कर लेना, उसके बाद आप ब्लू वाले कर लेना। तो जैसे आपके ये ऐसे होंगे उसके बाद आपको ऐसे ई और एस आर ई खत्म कर लेने हैं, और एस आर ई ऐसे ई के बाद एनबीएफसी और बैंक को खत्म करना है। देन बचे हुए ऐसे जो मोस्ट लीस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, वो करना है। उसके बाद आपको ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सब कर लेना है। तो मेजरली आपका यहाँ पे कवरेज हो जाएगा। जो बचे कुछ चैप्टर हैं वो देख लेना, वो कर लेना। अब ये जरूरी नहीं कि डे 2 पे हो जाए, ठीक है। डे 2 पे नहीं हो पाते हैं तो इनको आगे बढ़ा लेना। डे 3 पे स्टार्टिंग मॉर्निंग में खत्म कर लेना 1-2 टॉपिक, ज़्यादातर हो जाने चाहिए, मोस्टली हो जाना चाहिए आपका 80-90%, 10% नेक्स्ट हो जाएगा। अब लास्ट की जो डे है आपको उसमें कुछ चीज़ें देखनी है। एक तो लास्ट 2 आरटीपी सोल्व करके चले जाना। इसके बाद कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है वो रिवाइज कर लेना, लास्ट डे पे रखिए। ऐसे नेम और ऐसे नंबर देख के जाना, क्योंकि लास्ट में एग्जाम में याद नहीं आता कई बार, उस चीज़ की भी कटिंग हो जाती है मार्क्स की। प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी क्लोजेस और नंबर याद करके जाना लास्ट में जाते टाइम। और आपके जो कारों के हैं, कारों को भी आपको याद करके जाना है क्लोजेस वगैरह, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो ये सब टॉपिक आपको करके जाना है फॉर आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, ये इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका। इसके अलावा जो है ऑडिट में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑडिट में आप टाइम से चीज़ें खत्म करते रहो। अगर मान लो एक चीज़ लेट होगी तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट चीज़ पे जाएगा। मान लो अगर 4 घंटे में प्रोफेशनल सोचा है या 3 घंटे में सोचा है और वो हुआ आपका 5 घंटे में, तो नेक्स्ट टॉपिक ऑटोमेटिकली डिले हो गया, तो वो आपको नहीं करना है। 3 घंटे में देखो जितना ज़्यादा कवरेज हो सकता है करो, नहीं हो रहा है तो एक बार होल्ड करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। ऐसे आगे डिले मत करते जाना, ऐसे डिले करोगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर कवर नहीं हो पाएगा टाइम पे चीज़ें। तो ये सब करके आप ऑडिट अच्छे से स्कोर करो और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।